चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद देखेंगे दर्पण, इसके बाद देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है, फिर देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए, एक परिभाषा को मैंने बोर्ड पर लिख के रखा हूं। इस परिभाषा को अगर हम समझ लेते हैं तो दो और जो परिभाषा होंगे वो अपने आप आसानी पूर्वक इस परिभाषा के माध्यम से समझ में आ जाएगा। बस इसमें परिभाषा और दो मैंने जो बोला इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा। दोनों में कितना थोड़ा सा का जो अंतर है, इस अंतर को हम लोग को समझना होगा और जब समझ जाएंगे तो परिभाषा हम लोग के आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको समझिए। मैं लिखा हूं प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, जो भी कहीं सबका आंसर एक ही होता है। तो मैंने लिखा किसी बिंदु स्रोत से, इसका अर्थ हुआ कि किसी भी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, जैसे में प्रकाश देने वाले को प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो वह स्रोत लालटेन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, सूर्य के प्रकाश भी हो सकता है। तो उससे आती हुई प्रकाश की किरणें कहाँ पे, दर्पण पर पड़ने के बाद, यानी दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे हम या इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे दिमाग में चल रहा होगा कि आप दर्पण बोल रहे हैं, दर्पण मुझे पता नहीं है, मैं बताऊंगा दर्पण क्या है। थोड़ा सा रुकेंगे, इसको परिभाषा इस तरीका से दे सकते हैं, अलग अलग किताब में थोड़ा सा चेंज करके परिभाषा दिया हुआ रहता है। क्या हुआ, तो आते हुए प्रकाश की किरणें, क्या मैंने बताया, आते हुए प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को भी हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सबका मतलब यही निकला, यहाँ का इसका निचोड़ जवाब में निकला कि प्रकाश को किसी सतह से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चाहे तो वह नियमित सतह से लौटे, चाहे तो अनियमित सतह से लौटे, प्रकाश का लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर अगला परिभाषा लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हूं प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होता है। पहला में लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैं लिख रहा हूं यानी ऐसा लिखे तो बेटर होगा, नियमित परावर्तन, और दूसरा हुआ अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन ऐसे समझे, प्रकाश का नियमित परावर्तन और प्रकाश का अनियमित परावर्तन। तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रकाश का नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नियमित का मतलब होता है कि प्रकाश का परावर्तन को एक निश्चित सतह से हो, नियमित सतह से हो। नियमित का मतलब क्या हुआ कि ये मान लिया जाए दर्पण देख रहे हैं, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का जो तल होता है पूर्ण रूप से एक नियमित होता है, प्लेन होता है, बराबर होता है। तो ऐसे तल को नियमित सतह कहा जाता है। थोड़ा सा और सीखेंगे कि जिस इस तल की बात कर रहे हैं, यानी जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। परावर्तक सतह, यानी आप समझेंगे कि परावर्तक सतह क्या है। तो परावर्तक सतह का भी थोड़ा सा कल्पना करें। परावर्तक सतह वो होता है जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर लौटती है, यानी प्रकाश के टकराकर लौटने वाले को जो सतह होती है उसी को हम कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह ऐसा बोला जाता है कि परावर्तक सतह अगर नियमित की बात करते हैं तो जिसका तल एक समान रूप से बराबर हो, और अनियमित सतह का मतलब होता है कि जिसका परावर्तक सतह कोची हो, नियमित ना हो। नियमित का मतलब वो
एक तरह से समतल या प्लेन ना हो। जैसे में देखिए ये इस तरीका से, इस तरीका, जैसे रोड है ना, रोड की कल्पना करें तो रोड पर बारीकी से देखा जाए तो ऊंच नीच होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से किरण आ रही थी और यहाँ से परावर्तन के बाद ये जिस माध्यम से आ रहा था, यानी जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा में क्या हुआ, परावर्तक होकर के चला गया। तो इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये किरण आया इस दिशा में लौटा, किरण आया इस तरीका से लौटा, किरण आया इस तरीका से लौटा। तो इसका सतह के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक प्रकाश का नियमित परावर्तन और एक प्रकाश का अनियमित परावर्तन। प्रकाश का नियमित परिवर्तन क्या है, तो जब वैसा परावर्तन या वैसा प्रकाश का परावर्तन जो एक नियमित सतह से होता है उसे हम प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अनियमित परावर्तन क्या है, तो वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश का परावर्तन कोई अनियमित सतह से होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अनियमित परावर्तन। और जिस तल से या जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को परावर्तक सतह कहा जाता है। तो ये का मतलब हुआ कि परावर्तक सतह दो प्रकार का होता है, एक ये और एक ये। अब चलिए, अब यहां पर जब हम देख लिए तो थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है ना। यहां पर ध्यान देंगे, लिख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऊपर वाला बात को हम फोटो कॉपी करना चाह रहे हैं, इसमें अंतर क्या होगा वो देख लीजिए। यहां पर लिखना होगा किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, सुना लीजिए, दर्पण से टकराने के बाद, दिख रहा है, दर्पण से टकराने के बाद जिस नियम को पालन करते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाता है उसे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। सब चीज लिखेंगे, बस फिर सुनेंगे यहाँ पे कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से, यह छोड़ दीजिए जगह है, दर्पण से टकराने के बाद जिस नियम को पालन, टकराने के बाद जिस नियम को पालन करते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाता है उस नियम को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। बोलो समझ में आया मैंने क्या बताया बाबू, सब चीज बोलना, यहाँ तक कोई वही बात आना। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस नियम को पालन करते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाती है उस नियम को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। आगे समझ में, प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है एक नियम को पालन करना। ये नियम क्या है अब यहाँ पे समझे। तो प्रकाश के परावर्तन के हम लोग के नियम की परिभाषा मिल गया, यहाँ पे देखेंगे। ये दर्पण है, ये समतल दर्पण मैंने ले लिया। कौन दर्पण लिया बाबू, समतल दर्पण लिया। ये देखिए किरण आ रहा था, एक किरण आ रहा था और यहाँ पे पड़ने के बाद ये किरण पुनः उसी दिशा में चली गई। ध्यान रहेंगे, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब होता है आते हुई किरण। ये जा रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और कौन किरण हुआ, परावर्तित किरण। यानी आने वाला जो किरण होता है उसको आपतित किरण कहते हैं और टकराने के बाद जो किरण लौटते हैं उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, जिसका मतलब होता है परावर्तन होना। तो प्रकाश के जो परावर्तन जो किरण होता है उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर एक अविलंब डाला जाता है। एक क्या डाला जाता है, अविलंब डाला जाता है। तो इसका नियम होता है कि जब ये प्रकाश की किरणें, आप इसको लिख दो अभिलंब,
क्या होगा, अभिलंब। तो जब ये किरण आती है एक निश्चित बिंदु O पर मान लो, इसको M मान लो और इसको M डैश मान लो, ये दर्पण है। तो ये पढ़ने के बाद एक समान कोण बना करके ये लौट जाती है। तो जितना कोण यहाँ पे बनाता है ए अभिलंब के साथ अपतित किरण के साथ, उतना ही कोण, उतना ही सेम ये कोण बनाता है। अगर इसको देखा जाए तो ये आई है तो ये क्या होता है, आर होता है, और आई और आर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहला नियम तो ये होता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, ये याद रखेंगे। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, तो किरण हटाते हैं तो लिखते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन कहते हैं, परावर्तन कोण। तो लिखना है तो आई क्या होगा, आपतन कोण। ये कोण आर क्या है, परावर्तन कोण। तो परिभाषा को समझ में आ गया। आपतित किरण, सीधे बोलेंगे आपतन कोण का मतलब आपतित किरण, परावर्तन कोण का मतलब होता है परावर्तित किरण, और दोनों का कॉमन है लंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसका मतलब है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन कहते हैं, परावर्तन कोण। तो चलिए दूसरा नियम क्या होता है कि एक किरण आ रही है इस बिंदु पर पड़ा, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर हुए, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। यानी ये दो जो नियम होती है, ये दो नियम क्या होता है, एक फिक्स होती है कि प्रकाश का परावर्तन जब भी होगा तो आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होगा, और तीनों जो होंगे वो एक तल में होंगे, अभिलंब, अपतित किरण और परावर्तित किरण। तो यहां पे लिखेंगे पहला नियम। तो पहला नियम क्या बताएगा सोनाली, तो कहे लिखना चाह रहा हूं, अपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु या तल पर होते हैं। चेता समझ में आ गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु या तल पर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पहला नियम। दिखाई दे रहा बाबू। दूसरा में क्या होगा, दूसरा में नियम में क्या होगा, सिद्ध लिख सकते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैं लिखा कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कितना, कोण आई बराबर परावर्तन कोण कितना, आर, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब चलिए, अब ये विद्या के लिए प्रकाश का परावर्तन और यहां पर भी लिखा था प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब थोड़ा सा हम दर्पण की चर्चा कर ले। दर्पण क्या है, तो ये परिभाषा बताता है कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें एक दर्पण को हटा करके हम यहाँ पे वस्तु लगा दे। क्या लगा दे, वस्तु बोल दे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वस्तु
से टकराने के बाद, वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, ये दर्पण था ना, ये हटा देते हैं, ये बोलते हैं किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। आपको अब लग रहा होगा कि परिभाषा कैसे दिए। बेटा यहाँ पे हम दर्पण को ना बोले और वस्तु बोले, तो जो प्रकाश के किरण को अगर पुनः उसी दिशा में लौटा दे, तो लौटाने वाले जो वस्तु होगा ना, उस वस्तु को हम दर्पण समझ लेंगे। यानी दर्पण का एक खासियत है कि किसी भी दर्पण किसी भी वस्तु पर पड़े या कोई भी वस्तु जब प्रकाश को लौटा दे, तो समझ जाना कि जिस पर पड़ा है प्रकाश लौट गया है, तो पड़ने वाला वस्तु ही क्या होगा, दर्पण होगा। इसलिए परिभाषा बनाया गया कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ने के बाद, है ना, पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। दूसरा तरह से परिभाषा आप ऐसे भी ले सकते हैं कि दर्पण किसी कांच का एक टुकड़ा है। दर्पण किसी कांच का एक टुकड़ा है जिसके एक भाग को रंजित करते हैं तो दूसरा भाग परावर्तक सतह मिलता है। जैसे मान लिया जाए, समझने का प्रयास करेंगे, मान लो ये कांच है ना, और कांच को इस तरीका से रंजित कर दे, पेंट कर दे, तो जो यहाँ से प्रकाश आएगी ना, उसी दिशा में लौट जाएगी। लेकिन अगर हम एक कांच का टुकड़ा है और अगर हम पेंट ना करें, तो इस तरीका से प्रकाश क्या होता है, निकल जाता है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये कोई कांच है, कांच का दो भाग होता है, एक आगे वाला भाग और एक पीछे वाला भाग। अगर हम पीछे वाला भाग को पेंट कर दे, रंजित कर दे, तो ये जो दूसरा सतह होता है ना, वो प्रकाश के परावर्तक सतह का है, या ये जो सतह बनती है, ये सतह जो होती है पेंट के बाद, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। इसका मोटा मोटी समझ में आया कि दर्पण क्या है, किसी कांच का एक टुकड़ा है जिसके एक भाग को रंजित करते हैं तो दूसरा भाग पे क्या होता है, सकल चेहरा दिखाता है, यानी ऐसे समझे तो प्रतिबिंब बनता है, तब इसको हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। अगर सोच के देखा जाए तो ये परिभाषा दोनों सेम है, यानी इससे भी प्रकाश के लौटा था, यानी प्रकाश के लौटाने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। यहाँ भी मैंने बोला कि कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा था, वो लौटा दिया, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषा तो हो गया था, परिभाषा क्या देखे तो एक बार फिर दोहरा देते हैं कि दर्पण क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें जब कोई वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो उस वस्तु को हम दर्पण कहेंगे। यहाँ में लिखेंगे, दर्पण किसी कांच का एक टुकड़ा है जिसके एक भाग को रंजित करते हैं तो दूसरा भाग परावर्तक सतह बनता है, जिससे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। तो चलिए विद्यार्थी, आज का वीडियो मैं यहीं तक रोकता हूँ। अगला वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, और वह वीडियो होगा, यानी कल का जो वीडियो होगा वह होगा प्रकाश का अपवर्तन। और उस वीडियो के माध्यम से हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि पानी में डाला गया छड़ी तिरछा नज़र क्यों आता है, सीरा में डाला गया छेना बड़ा नज़र क्यों होता है, पानी में मछली को मारने के लिए मछली के पूंछ पर वार क्यों करते हैं। इन सारी प्रश्न का आंसर मैं कल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।